फ्रेंड्स, मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ खुशबू फैशन डिज़ाइनर में। तो आज की वीडियो में हम इस ब्लाउज़ को बिल्कुल ही आसान तरीके से बनाना सीखेंगे, जो कि बिल्कुल कॉर्सेट की तरह ही दिखता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी कटिंग करते हैं। इस ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम बैक पार्ट निकालेंगे। तो जितनी भी लंबाई है उसमें 1 इंच मिलाएं। तो यहाँ पर लंबाई है 14 इंच, तो उसमें 1 इंच मिलाकर मैं लूँगी 15 इंच। इस तरह एक सीधी लाइन खींच लें। आराम से बोल। ये बोट नेक का ब्लाउज़ है, तो जितना भी शोल्डर है उसका हाफ ले, तो उसका आधा ले लें। आर्म होल के लिए भी हम 7.5 इंच लेंगे, तो उसका हो जाएगा 9 इंच प्लस इसमें 2 इंचेस मार्जिन ऐड करेंगे। अब इसी लाइन को नीचे कंटिन्यू करें, इस तरह स्ट्रेट लाइन में जोड़ लें और यहाँ पर आर्म होल का शेप दें। तो बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है, इसकी कटिंग कर लें। जैसे हम हमेशा बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं सेम उसी तरह इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अब फ्रंट की ड्राफ्टिंग करेंगे, तो उसके लिए बैक पार्ट को इस तरह रखते हुए ट्रेस कर लें। बैक पार्ट को हटाएं। सबसे पहले आर्म होल का शेप देंगे, तो उसके लिए जो लाइन है इसे सीधा कर लें। यहाँ से हाफ इंच अंदर की तरफ जाते हुए इस तरह लाइन मारें। अब इस लाइन को गाइडलाइन पकड़ते हुए इस तरह आर्म होल का शेप दें। तो ये हो गया फ्रंट आर्म होल का शेप। अब प्रिंसेस की मार्किंग करेंगे, तो जितना भी चेस्ट राउंड है उसका 10th भाग चाहिए हमें, यानी 10 से डिवाइड करना होगा। तो 36 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.6 इंच। तो यहाँ पर 3.6 इंच लेकर प्लस इसमें हाफ इंच मिलाए। जितना भी चेस्ट राउंड हो उसका 10th हिस्सा ले और उसमें हाफ इंच मिलाए। अब ऊपर की तरफ से बस्ट पॉइंट पर मार्किंग करें, जो है 10 इंच। अब यहाँ पर काउंट कर लेंगे कितना आया। ये आ रहा है 4 इंच, तो इसमें तो यहाँ पर हम लेंगे 4.25 इंच, पाव इंच बढ़ाएंगे। अब ये दोनों पॉइंट को इस तरह मिलाएं और प्रिंसेस का शेप दें। यहाँ से आगे की तरफ 2 इंच पर मार्किंग करें और इसे इस शेप में इस तरह मिला लें। ऊपर की तरफ आर्म होल में हाफ इंच बाहर निकालें, उसे इस तरह मिलाएं। ये जो कपड़ा है ये कट होके निकल जाएगा, ये जो फैब्रिक है ये कट होके निकल जाएगा। अब हमें फ्रंट में शेप देना है नीचे का, तो उसकी लेंथ हमें 17.5 इंच चाहिए फ्रंट से। तो उसमें आधा इंच ऐड करेंगे, 18 इंच हो जाएगा। अब इस लाइन को मिलाएंगे, उसके लिए ये जो लाइन है उसे एक्सटेंड कर लेते हैं। अब ये दोनों लाइन को इस तरह एक के ऊपर एक रखते हुए कपड़े को फोल्ड करें। इस तरह नीचे का शेप दें। यहाँ पर कमर का भी मेज़रमेंट डाल लेते हैं। तो कमर घेर है 32 इंच, तो उसका चौथा भाग आ जाएगा 8 इंच प्लस इसमें 2 इंच मार्जिन मिलाएंगे। ये इस तरह ऊपर की तरफ से भी हाफ इंच एक्सटेंड करके ये दोनों पॉइंट्स को इस तरह। तो ड्राफ्टिंग हो चुकी है, अब इसे खोल लें। सामने का गला बनाने के लिए गले की चौड़ाई 3.5 इंच लें।
गले की लंबाई जितनी है उतनी ले। यहाँ पर 7 इंच का गला बना रही हूँ मैं, और नीचे की तरफ से गले की चौड़ाई 3 इंच लेंगे। और इसके अंदर गले का शेप दे। मुझे ब्रॉड नेक चाहिए, इसीलिए मैं इस तरह बाहर से शेप दे रही हूँ। अब की गई मार्किंग पर इसकी कटिंग कर लें। तो कटिंग हो चुकी है, इसकी अब मेन फैब्रिक पर कटिंग कर लें। तो ब्लाउज़ बनाने के लिए मैं साड़ी के पल्लू का यूज़ करूँगी। तो ये पल्लू काफ़ी छोटा है, इसलिए सिर्फ मेरा ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट ही बैठ पा रहा है। तो बैक पार्ट में प्लेन कपड़े में निकाल लूँगी। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए मेन फैब्रिक के साथ ये मेन का जो साइड पीस है प्रिंसेस का, ये जॉइंट कर ले, और अस्तर के साथ अस्तर का जो साइड पीस है ये जॉइंट कर ले। ये दोनों को अलग अलग जॉइंट करना है। तो इतना स्टिच कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट इस तरह हमने जॉइंट कर लिया है, साथ ही अस्तर को भी इस तरह जॉइंट कर लिया है। अब ये राइट साइड इस तरह रखेंगे, और यहाँ से ये जो नेक लाइन है इसे सिलेंगे, और ये नीचे की तरफ से इस तरह सिल लेंगे। अगर इसमें आपको कप्स अटैच करना है तो अभी ही अटैच कर सकते हैं। आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इसे सिलें। तो स्टिच करने के बाद ये रेडी हो चुका है। अब गले को कट करेंगे। आधा इंच का मार्जिन रखते हुए गले को इस तरह काट लें। इसके अंदर छोटे छोटे कट्स दें। ये जो नीचे का शेप है इसमें भी छोटे छोटे कट्स दें। अब इसे पलट लें। पलटने के बाद इसे अच्छी तरह से प्रेस की मदद से सेट कर लें। आता मी तेच म्हटले हिचा एकदा ड्रेस पोहोचला। बैक पार्ट को हमने इस तरह रेडी किया है। पीछे की तरफ 4 इंच का बोट नेक निकालकर बैक पार्ट को सिल लिया है। अब इसमें हम जिगजैग नॉट लगाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले बैक पार्ट को इस तरह फोल्ड कर लें, और इसे इस तरह ऑलमोस्ट ये 4 इंच है। अब इसके अंदर हमें जिगजैग की नॉट लगानी है। तो उसके लिए इस तरह की हमने नाड़ी तैयार की है। तो ये नॉट्स को कट कर लें, और इसे इस तरह मोड़कर ऐसे 1-1 इंच के डिस्टेंस पर सिल लें। ये इसे 1-1 इंच के डिस्टेंस पर इसे इस तरह सिलना है, इस तरह। तो बैक पार्ट इस तरह रेडी कर लिया है हमने सभी लूप्स को लगाकर। इसके अंदर जिगजैग वाली नॉट लगा ले। ये देखिए इस तरह टक्स के जैसा इसे सिला है, और उसमें नॉट लूप्स अटैच किए हैं। तो बैक और फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। शोल्डर लगाकर हमेशा की तरह स्लीव्स लगाएं और ब्लाउज़ की फिटिंग करें। ये रहा ब्लाउज़ का फाइनल लुक। अगर आपको इस ब्लाउज़ में बनाने में कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट करके पूछें, मैं आप सभी के सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो जल्द से जल्द मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे 1 लाख यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने।